BSc Part 2 Zoology, Paper First, Prawn Reproductive System, प्रॉन में जनन तंत्र। प्रॉन के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। नर और मादा अलग अलग होते हैं और इनमें आकार की विभिन्नता मिलती है। यह है मेल और फीमेल में अंतर। मेल कंपैरेटिवली साइज में बड़े होते हैं और मेल की जो सेकेंड चिलेट लेग है मेल की सेकेंड चिलेट लेग लंबी, मजबूत और स्पाइनी होती है। फीमेल्स के अंदर इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है। मेल के अंदर जो सेकेंड प्लियोपोड है उसके अंदर एक एडिशनल प्रोसेस पाया जाता है, अपेंडिक्स इंटरना। इस तरह का कोई भी प्रोसेस फीमेल के अंदर नहीं मिलता है। मेल में जेनाइटल ओपनिंग फिफ्थ पेयर ऑफ लैग पर पाई जाती है, उसके कॉक्सल सेगमेंट पर मिलती है, पांचवी जोड़ी टांग के। जबकि फीमेल्स के अंदर जो जेनाइटल ओपनिंग है वो थर्ड पेयर ऑफ लेग्स के कॉक्सल सेगमेंट पर होती है। इसके अतिरिक्त जो पेयर गॉनेट्स हैं, पेयर्ड गॉनेट्स की पोजीशन, शेप, साइज और जनरल डिस्पोजिशन दोनों के अंदर ही समान होता है। थॉरेक्स के पोस्टीरियर रीजन पर ये पाए जाते हैं, हिपेटोपेनक्रियास के ऊपर और पेरिकार्डियम के नीचे। आगे की तरफ ये रीनल सैक तक होते हैं और पीछे की तरफ पहले एब्डोमिनल सेगमेंट या उदरीय खंड तक पाए जाते हैं। फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र। इसके अंदर आती हैं टेस्टीज। टेस्टीज दो होती है, सॉफ्ट है, वाइट और लंबी होती है। अपने अग्र सिरे पर ये आपस में जुड़कर एक कॉमन लोब बनाती है और इसके बीच में एक गैप होता है जिसे कहते हैं इस गैप होता है कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए। उत्कीय रूप से इसके अंदर बहुत अधिक संख्या में कुंडलित, सकड़ी, पतली भित्ति वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड रहती है और सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के द्वारा आस्तरित रहती है। इन सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस किए जाते हैं। मैच्योर स्पर्म राउंड होता है और इसके अंदर डार्क क्रिसेंट्रिक न्यूक्लियस पाया जाता है और एक टेल के समान ब्लंट प्रोसेस निकला रहता है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये देखिए, ये है टेस्टिस, बीच में कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए ये रहा गैप, ये आगे की तरफ जुड़ी हुई रहती है, इससे साइड्स में निकलती है। पोस्टीरियर रीजन टेस्टिस के, दोनों ही टेस्टिस के पोस्टीरियर रीजन से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है जिसे कहते हैं वैसा डिफरेंस। ये आगे की तरफ कुंडलित होता है और पीछे की तरफ जाके फिफ्थ लेग के पास में ये जाके ये फूल जाता है और इसे कहते हैं वेसिक्यूला सेमिनिलिस या सेमिनल वेसाइकल। और ये फिर फिफ्थ लेग की कोक्सा के वहाँ पे एक जेनाइटल अपर्चर के द्वारा खुलता है और ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा शरीर से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है वैसा डिफरेंशिया। हर टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड से आता है, लंबी कुंडलित और सकड़ी ट्यूब के समान वैसा डिफरेंस से बना है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है। फिफ्थ लेग के पास में जाकर ये वैसा डिफरेंस जो है फूल कर एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे वेसिक्यूला सेमिनिलस कहते हैं और इसके अंदर या सेमिनल वेसाइकल कहते हैं। इसके अंदर स्पर्मेटोजोआ स्टोर्ड रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइट कॉम्पैक्ट बॉडीज जिसे स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं और ये मेल जेनाइटल ओपनिंग के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है और ये ओपनिंग कहाँ पाई जाती है? फिफ्थ लेग के कॉक्सल
सेगमेंट पे। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वही है, एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती है, बीच में भी इसमें गैप है। ओवरीज से साइड से निकलती हैं ओविडक्ट्स। इसका जो आगे का प्रॉक्सिमल एंड है वो कंपैरेटिवली चौड़ा होता है, ये ओविडक्ट्स है। और ये फीमेल जेनाइटल ओपनिंग इसमें पाई जाती है थर्ड लेग के कॉक्सल सेगमेंट पे। तो ये यहाँ पे थर्ड लेग का कॉक्सल सेगमेंट है, उसमें ये खुलते हैं। ओवरीज दो जोड़ी वाइट कॉम्पैक्ट सिकल शेप्ड होती है। अग्र सिरे पर ये आपस में एक दूसरे को छूती है और इसके बीच में जो गैप है वो होता है कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेंथ के अंदर। इनका शेप और साइज एज और सीजन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। हर ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवा मिलते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मैच्योर ओवा सरफेस की तरफ होते हैं, जबकि इमैच्योर या अवयस्क सेंटर की तरफ होते हैं। इन मैच्योर ओवा के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर योग पाया जाता है, इसलिए इनके एग्स कैसे होते हैं, सेंट्रोलेसिथल, जिसमें बहुत अधिक योग की मात्रा पाई जाती है। ओविडक्ट्स चौड़ी है, पतली भित्ति वाली ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है, जिसके अग्र सिरे चौड़े होते हैं। और ओवरी के आउटर मिडल रीजन से ये ओरिजिनेट होती हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाके फीमेल जेनाइटल ओपनिंग जो कि थर्ड कॉक्सल सेगमेंट पे है उसमें खुलती है। ये देखिए दोनों का डायग्राम है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है फीमेल का। लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन, निषेचन इसमें बाह्य होता है और जून जुलाई के अंदर फीमेल एक बार में 200 से 300 एग्स देती है और ये आपस में चिपचिपी एक स्ट्रिंग के रूप में होते हैं। मेल फीमेल जेनाइटल ओपनिंग के पास में स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है और जैसे ही एग्स फीमेल में से बाहर निकलते हैं ये उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग्स प्लियोपोड्स के पास में बंचेस के रूप में, जैसे ग्रेप्स के बंचेस होते हैं या बेरीज के बंचेस होते हैं, उस तरह से प्लियोपोड्स के पास में चिपके हुए पाए जाते हैं और ये चिपके रहते हैं एक स्टिकी सिक्रीशन के द्वारा जो कि इनकी टेग्यूमेंटल ग्लैंड्स सिक्रीट करती है। और इन एग्स को हमेशा एरेटेड रखा जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ प्लियोपोड्स। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष विकास है, इनमें कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती है। एग से हैचिंग से जुवेनाइल या छोटा प्रॉन निकलता है जो कि फिर वृद्धि करके एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। फीमेल्स अपने एब्डोमेन को थोड़ा सा बेंड करती है, पहले एग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, एग्स की सुरक्षा के लिए, और बाद में यंग वंस की सुरक्षा के लिए। एग्स हैच इन 5-6 वीक्स, 5-6 सप्ताह में एग से हैचिंग होती है और ये क्या करते हैं, प्लियोपोड से कुछ समय तक चिपके रहते हैं और मोल्टिंग के बीच में वृद्धि होती है और कई मोल्ड्स के बाद में एडल्ट बनता है और प्रॉन यूजुअली 3 से 5 साल तक जीवित रहते हैं।